पंजाब में तहरीक अदम एतमाद के बाद सियासी राबतों में तेजी। तरीन ग्रुप का जहांगीर तरीन से राबता। मौजूदा सूरत हाल से जहांगीर तरीन को आगाह किया। जहांगीर तरीन ग्रुप का मशावरती इजलास आज या कल बुलाए जाने का इम्कान। जहांगीर तरीन के अरकान को मुत्तहद और आपस में राबता रखने की हिदायत। मैंने सरदार उस्मान को पंजाब का वजीर आला नॉमिनेट किया। उस्मान, जब तक तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है पंजाब में, उस्मान बुज़दार आपके चीफ मिनिस्टर हैं। मैं समझता हूं कि उस्मान बुज़दार इंशाअल्लाह पंजाब के बेस्ट चीफ मिनिस्टर बनेंगे। इमरान खान अपना चहीता वज़ीर आला करेंगे कुर्बान। एन से उस्मान बुज़दार को कभी वसीम अकरम प्लस कहा, कभी सर्वे में उन्हें नंबर 1 बताया, कभी उन्हें दयानतदार करार दिया और फिर उस्मान बुज़दार के सामने उनके रकीब को बिठाकर इस्तीफा ले लिया। बिलावल भुट्टो सरदारी का कहना है कि उनकी बंदूक के निशाने पर इमरान है। वो इनसे वज़ीर आज़म का ओहदा खाली करवाना चाहते हैं। तहरीक अदम एतमाद पेश किए जाने के बाद मीडिया टॉक में बिलावल ने कहा कि ऑपोजिशन के पास तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर्स न सिर्फ पूरे बल्कि प्लस में हैं। इमरान खान मजहबी कार्ड इस्तेमाल करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। उनकी रियासत में वज़रा गालियाँ देते हैं। खुद इमरान जाते जाते झूठ बोल रहे हैं। कौमी असम्बली इजलास से पहले शहबाज शरीफ की सदारत में मुत्तहिदा अपोजिशन का इजलास। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो भी शरीक। आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म और राना सनाउल्लाह को वज़ीर दाखिला कहकर मुखातिब किया। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि जरदारी साहब, आप राना सनाउल्लाह को वज़ीर दाखिला पुकार कर ऐवान को डरा रहे हैं। शहबाज शरीफ की बात पर मुत्तहिदा अपोजिशन के इजलास में कहकहे लग गए और मुतादिद अरकान ने तालियां भी बजाई। अदम एतमाद का वोट देने वालों को 22 करोड़ आवाम के दरमियान से गुजर कर जाना होगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का नया चैलेंज। ये इल्ज़ाम भी लगाया कि वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद तहरीक पाकिस्तान को मुस्तकिल गुलाम बनाने की साजिश है। साजिश में मुलविस मुल्की सियासतदानों का सरगना लंदन में बैठा है। मुल्क में मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ जैसे बोने से लीड कर रहे हैं। इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में सेलिब्रेशन होगी। अल्टीमेटली तो आई थिंक फ्रेश इलेक्शंस, फ्रेश मैंडेट ही तमाम मसाइल का हल है। इमरान खान की जेब में एक लेटर था, वो क्या धमकी वाला लेटर था उन्हें? जो लेटर था ना, उसके कंटेंट्स आज मैं अपनी स्पीच में सुना। एक अदम एतमाद कौमी असम्बली में बात कराई गई है और एक अदम एतमाद लोगों ने सड़कों पर इमरान नियाजी के खिलाफ अदम एतमाद का वोट डाल दिया है। अदम एतमाद का नतीजा आ चुका। अब तो जश्न का वक्त है और जश्न पूरे पाकिस्तान में होगा। मरियम नवाज का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि रातों रात बनने वाली जमातें रातों रात ही टूट भी जाती हैं। नए इंतखाबात ही तमाम मसाइल का हल हैं। इमरान खान के खत में क्या था, उसकी तफसील आज PDM के जलसे में सुनाऊंगी। हमजा शहबाज ने कहा कि सड़कों पर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हो गई है। मरियम और हमजा की क़यादत में नून लीग का महंगाई मुकाव मार्च अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा। गुज़श्ता रात गुजरावाला में कारकुनों से खिताब में मरियम नवाज ने कहा था कि जिसे कोई मुंह नहीं लगाता वो एब्सोल्युटली नॉट किसको कहेगा। इस्लामाबाद में PDM का जलसा इस्लाम ग्राउंड में जारी। ऑपोजिशन की क़यादत खिताब कर रही है। नून लीग का महंगाई मुकाव मार्च मरियम नवाज और हमजा शहबाज की क़यादत में इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल। महंगाई मुकाव मार्च में शिरकत के लिए ANP का काफिला जलसागाह में पहुंच गया। इस्लामाबाद में जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान के पड़ाव का तीसरा रोज। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का वज़ीर आज़म को धमकी आमेज खत मिलने से इजहार लाइल्मी। नून लीग के मार्च में तवक्कुआत से कम मजमा होने का दावा। तंजिया बोले जलसा होगा मौलाना का, मेहमान अदाकार होंगे। शहबाज और बिलावल, पीपल्स पार्टी और नून लीग का अपना कोई क्राउड नहीं। मौलाना फजलुर रहमान को भी आज इस्लामाबाद खाली करने की वार्निंग। कहा JUI के पास आज के जलसे और धरने की इजाजत नहीं है। आसिफ जरदारी को शातिर और खरीदो फरोख्त का माहिर करार देते हुए कहा खरीदो फरोख्त की मंडी लगी हुई है। ये कैसी आलमी साजिश है कि चपड़ासी तक को पता नहीं। नून लीग के राना सनाउल्लाह का शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा 2 घंटे यूथियों का सर खाता रहा और आखिर में झूठा खत निकाल कर लहरा दिया।
महंगाई मार्च अभी गुजरांवाला ही पहुंचा था कि बॉस और चपरासी का रंग उड़ गया। ये उड़ी उड़ी रंगत बता रही है कि बॉस और चपरासी अच्छे खासे घबराए हुए हैं। वजीर आजम के जलसों में अदलिया से मुतालिक बयान पर सुप्रीम कोर्ट के अटॉर्नी जनरल से सवालात। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने कहा कि वजीर आजम ने कमालिया में कहा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को साथ मिलाया जा रहा है। टीवी चैनल्स पर चला और सबने देखा। वजीर आजम को ऐसे बयानात से गुरेज करना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा क्या वजीर आजम को अदालत उस्मा पर भरोसा नहीं। अटॉर्नी जनरल बोले मीडिया ने तो कल ये भी हेडलाइन लगाई कि रेफरेंस वापस हो रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए सियासी रहनुमा जजेस को सियासत में घसीटने और सियासी बयानात से अदालत पर असरअंदाज होने की कोशिश न करें। अटॉर्नी जनरल साहब इस बहस को छोड़िए, आप दलाइल दें। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा इनहराफ से मुतालिक इलेक्शन कवानीन मौजूद हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों आए हैं? ऐसा लगता है कि रेफरेंस चंद अफराद के लिए लाए हैं। बेहतरीन अदाकार का ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले विल स्मिथ ने अमरीकी कॉमेडियन क्रिस रॉक को थप्पड़ जड़ दिया। मेजबान ने विल स्मिथ की बीवी के हेयरकट का मजाक उड़ाया था। बीमारी के बायस विल स्मिथ की अहलिया के बाल झड़ गए हैं। दौरान तकरीब विल स्मिथ अचानक स्टेज पर आए और क्रिस रॉक को थप्पड़ मारकर वापस नशिस्त पर जाकर बैठ गए। फिल्म किंग रिचर्ड में बेहतरीन अदाकार का अवार्ड जीतने के बाद विल स्मिथ रो पड़े। ऑस्कर अवार्ड्स की तकरीब में हॉलीवुड फिल्म कोरा साल की बेहतरीन फिल्म करार। बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड फिल्म द आइज ऑफ टेनिफाई में जेसिका चेस्टेन के नाम रहा। साइंस फिक्शन फिल्म ड्यून को 6 अवार्ड्स मिले। एनकांटो बेहतरीन एनिमेटेड फिल्म करार पाई।